हेलो गाइज, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल tushar.education पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो कोर्स है एलएलबी का और बीएलएलबी का, उसके फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। यानी कि एलएलबी जो 3 वर्षीय कोर्स है यहाँ पे, उसके फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जबकि बीए एलएलबी जो 5 वर्षीय कोर्स है यानी कि 5 वर्षों का कोर्स है, उसके फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो ये सारा कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे एलएलबी के बारे में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एलएलबी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 1, यानी कि टोटल 5 पेपर आपको पढ़ने हैं, जिसमें से पहला पेपर होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा अधिनियम जनरल प्रिंसिपल। अब इसमें जो है ये भारतीय संविदा अधिनियम जो है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो, उसमें जो धारा 1 से लेकर 75 तक है उतना ही आपको पढ़ना है, जिसको जनरल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो धारा 1 से लेकर 75 तक पढ़ना है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। और उसके बाद आपको पढ़ना होता है एक और एक्ट जो है वो इसके साथ पढ़ना होता है, इंडियन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। यानी कि ये 2 एक्ट आपको पढ़ने होंगे। यानी कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो है सेक्शन 1 to 75 आपको पढ़ना है, और एक और एक्ट उसके साथ जुड़ेगा इंडियन स्पेसिफिक एक्ट 1963, वो आपको साथ में पढ़ना है। उसके बाद कुछ प्रेस्क्राइब्ड केसेस होंगे जो आपके बुक में दिए होंगे, तो उन सारे केसेस को आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया पेपर 1 की बात। और हम आपसे बात करें पेपर 2 के बारे में, तो देखिए जो पेपर 2 है, यानी कि जो दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स यानी कि अपकृत्य विधि आपको पढ़ना होगा, जो जिसके साथ आपको एक और जो है एक्ट पढ़ना होगा, वो है इंक्लूडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, और उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट। यानी कि पेपर 2 की बात करें तो हम आपको पढ़ने होंगे जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है। इसमें पहला पार्ट आपका होगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, और उसके साथ 2 और चीज़ पढ़नी होगी, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोल लें, और फिर मोटर व्हीकल एक्ट। ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी पेपर 2 में, यानी कि पेपर 2 में, सब्जेक्ट 2 की मैं बात कर लूँ तो। उसके बाद ये सारा कुछ बताया हुआ है कि क्या क्या आपको पढ़ना है उसमें से। तो बस आपको इतना पता रहना चाहिए कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ना है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ और मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, तो ये हो गई बात पेपर 2 की। उसके बाद हम आपसे बात करें पेपर 3 की, तो पेपर 3 में आपको पढ़ना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट 1। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट 1, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसका पार्ट 1 आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे और पार्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स दी रहेंगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, जैसे कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्रीएम्बल एंड बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से कई टॉपिक जो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट 1 में इंक्लूड की गई हैं, जिसको आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक आइडिया देता चल रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। बहुत डीप में मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको बस इतना पता रहना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद जब सिलेबस आप को पता चलेगा तो आप खुद ब खुद सारे टॉपिक्स आप जान जाएंगे, टीचर्स भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो बस आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर डीप में डिस्कस होगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कि कौन कौन सा टॉपिक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 में पढ़ना है। उसके बाद कुछ प्रेस्क्राइब्ड केसेस दी गई होंगी, जिन केसेस को आपको विशेष तौर से ध्यान देके पढ़ना रहेगा। क्योंकि जितने भी पेपर हैं उसमें कुछ प्रेस्क्राइब्ड केस रहेंगे सिलेबस के नीचे, तो उन सारे केसेस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। तो उस केस को मेंशन किया रहता है सिलेबस के अंदर, तो उस केस को पढ़ना रहता है। तो ये हो गया पेपर 3 की बात। अब हम आपसे बात करें पेपर 4 की, तो पेपर जो 4 है वो हिंदू लॉ है, जो कि फैमिली लॉ 1। फैमिली लॉ 1, ये फैमिली लॉ भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फैमिली लॉ 1 और फैमिली लॉ 2। पहला जो है फैमिली लॉ, उसके अंदर आ जाएगा वो हिंदू लॉ। हिंदू लॉ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, और जबकि सेकंड सेमेस्टर में आपको मुस्लिम लॉ पढ़ना होता है, फैमिली लॉ 2 के नाम से वो वहाँ पे आपके सिलेबस में इंक्लूड रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ जो है टॉपिक्स इंक्लूड की गई हैं हिंदू लॉ के अंदर, तो जो आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट का कुछ प्रेस्क्राइब्ड केस है सिलेबस के अंदर जिसको मेंशन किया गया है, तो उन केसेस पे आपको विशेष ध्यान देना होता है। तो सेम वही चीज़ हिंदू लॉ के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। हम बात करें पेपर
5 की यानी कि पेपर 5 जो है, जो इस सेमेस्टर का अंतिम सब्जेक्ट होता है यानी कि 5वां सब्जेक्ट, वो होता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ यानी कि जिसको अंतर्राष्ट्रीय विधि के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं इस सब्जेक्ट के अंदर में, तो वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे। और इसके नीचे भी कुछ प्रेस्क्राइब्ड केस हैं जिस पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ये था एलएलबी का पूरा सिलेबस। एक बार फिर मैं रिवाइज कर दूं मोटे तौर पे। तो जो पहला सब्जेक्ट है आपका वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके साथ एक और एक्ट आपको पढ़ना रहता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना रहता है 1963, तो वो आपको पढ़ना रहेगा। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है लॉ ऑफ टार्ट्स। उसके बाद 2 एक्ट आपको और जुड़ जाएंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड मोटर व्हीकल एक्ट, ये 2 आपको पढ़ना रहेगा पेपर 2 में। और पेपर 3 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 होता है। पेपर 4 की बात करें तो फैमिली लॉ के अंदर में हिंदू लॉ आपको पढ़ना रहेगा। और पेपर 5 की बात करें तो आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ना रहेगा। तो ये हो गया एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर की बात। कम से कम इतनी बात तो आपको मालूम रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे आपसे बात करेंगे बीए एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर का कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे बीए एलएलबी के बारे में, यानी कि बीए एलएलबी का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। देखिए बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो पेपर 1 है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको 6 पेपर कुल पढ़ने हैं, यानी कि 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं बीए एलएलबी के लिए, जबकि एलएलबी के लिए 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने थे। यहाँ पे बीए एलएलबी में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने रहेंगे। तो पेपर 1 की बात करें तो हिस्ट्री 1 है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 में इंक्लूड किया है हिस्ट्री, मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड हिस्ट्री। यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे करके जो है यूनिट में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट 4 और कुछ बुक्स भी रिकमेंड की गई हैं सिलेबस के अंदर में, तो वो आपको देखना रहेगा। चूँकि मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से बुक्स आपके लिए जो है बढ़िया रह सकती हैं। तो ये सारे बातों पे मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी फिलहाल आप देखते चलिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो मैंने आपको बोला कि जो पेपर 1 है वो है आपका इंडियन हिस्ट्री, और उसमें कुछ कुल 5 यूनिट हैं, जहाँ पे कुल 4 यूनिट है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़नी है। तो एक तरीके से मोटे तौर पे कह लें तो आपकी जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के हिस्सों को कवर कर लेगी, हिस्ट्री 1 का जो ये पेपर 1 है, ठीक है। अगर हम पेपर 2 की आपसे बात करें तो देखिए जो पॉलिटिकल साइंस है आपको पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस 1 जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे भी इस पेपर को यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो यूनिट 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसी तरीके से यूनिट 2 देख लीजिए। तो इस तरीके से इस पेपर को भी यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 2, यूनिट 3 तो करके इस तरीके से इस पेपर को भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। वहीं पे हम आपसे बात कर ले पेपर 3 की। तो पेपर 3 जो है सोशियोलॉजी होता है। तो सोशियोलॉजी में भी इस पेपर को भी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो इस तरीके से इस सिलेबस को भी डिवाइड किया गया है आपके। तो पेपर 3 हो गया आपका, जो पेपर 3 है वो हो जाएगा आपका सोशियोलॉजी, ठीक है। अगर हम पेपर 4 की आपसे बात करें तो पेपर 4 है इकोनॉमिक्स 1। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है आपका, ये पेपर 4 है। इसमें भी यूनिट्स में डिवाइड है आपका सिलेबस। तो ये आप देखते हुए चलें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ये पेपर है वो यूनिट्स में डिवाइड है। पेपर 5 की बात करें तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चूँकि आपने वहाँ पे देखा कि आपको एलएलबी में भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना था, और चूँकि बी एलएलबी वाले हैं तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ने को मिल जाएगा। चूँकि जनरल प्रिंसिपल्स ही हैं जहाँ पे आपको धारा 1 से लेकर 75 तक पढ़ाया जाएगा। तो ये सारा कुछ है यहाँ पे आपका पेपर 5 में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर 5 जो है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आपको पढ़ना है मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड प्रपोजल। तो ये सारा कुछ आपका जो है वो सेक्शन 1 to 75 के अंदर में आ जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स को डिवाइड किया हुआ है धारा 1 से लेकर 75 के बीच में ही, ठीक है। अब उसके बाद हम आपके सेमेस्टर का जो है अंतिम पेपर उस पर बात कर ले। तो ये होता है इंग्लिश फर्स्ट। वही इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको भी यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। बेसिक ऑफ इंग्लिश, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड क्लासेस, ग्रामेटिकल
आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामेटिकल कैटेगरीज एंड यूज़। तो इस तरीके से इस आपके इंग्लिश के पेपर को भी यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। मैं आपको पहले ही बोला कि मैं बहुत डीप में इस चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। बाकी तो आप एडमिशन ले लेंगे तो आप खुद ब खुद सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। दिक्कत बस फर्स्ट सेमेस्टर में होती है कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप नए रहते हैं, बिल्कुल आपको चीज़ों को आइडिया नहीं रहता है। तो बस मेरा यही प्रयास था कि आपको बता सकूँ कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी निश्चित रूप से। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के वीडियोज़ बनाता रहूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। और उन वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख पाएँ इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, क्योंकि अब रिज़ल्ट आने वाला है और आशा करता हूँ कि आप सबके एडमिशन होंगे और आप